नमस्कार दोस्तों, फिर आपके अपने YouTube चैनल नौकरी बुक में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स 3 के बारे में। दोस्तों यह प्रशिक्षण यूपी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, निष्ठा FLN मॉड्यूल 3 के बारे में है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ इस मॉड्यूल 3 में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यह प्रशिक्षण नवंबर महीने में ही लॉन्च हुआ है। इसमें आपको मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 कंप्लीट करने होंगे। दोस्तों इसकी लास्ट डेट नवंबर ही है और दोस्तों इसमें आपको कम से कम 70% स्कोर करना होगा, तभी आपको इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियोज के साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी जाती है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है सीखना क्या है। पहला ऑप्शन है एक तरफा संवाद, सेकंड खेलना, थर्ड किताबें पढ़ना और फोर्थ ऑप्शन है एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फोर्थ ऑप्शन, एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। तो हम इस उत्तर को सिलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है। इसमें देखिए सही उत्तर होगा वह होगा किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना और बड़े छोटे समूह में कार्य करना। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, कक्षा के बाहर के वातावरण ऑब्लिक प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता, सेकंड समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता, थर्ड व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और फोर्थ सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसका सही उत्तर होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। हम इस उत्तर को सिलेक्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। हम इस उत्तर को सिलेक्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। बच्चे खेलते हैं और आनंद लेते हैं, सेकंड बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, थर्ड बच्चे वस्तुओं और घटनाओं का अनुभव लेते हैं और फोर्थ बच्चे सब कुछ सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो हम इस उत्तर को सेलेक्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, बच्चों के सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं। परिवार की परंपरा से, अभिभावक के दृष्टिकोण से, थर्ड विरासत से और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। तो इस उत्तर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल की पसंद, सेकंड व्यवहारिक पसंद, थर्ड परिवार की पसंद और फोर्थ ऑप्शन है निजी पसंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निजी पसंद। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है। स्कूल, साथी समूह, बच्चे, शिक्षक। तो इसका सही ऑप्शन होगा वह तीसरा, बच्चे। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं। तो हमारे पास 4, 3, 7, 5। इसका सही उत्तर होगा 5। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचार और समस्याओं को संबोधित करना। तो यह जो है तीसरा ऑप्शन सही है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। तो इसका में ऑप्शन है एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। सेकंड ऑप्शन है कम से कम 4 की व्यवस्था करना, थर्ड प्रत्येक 15 दिनों में बारी बारी बदलाव करना और फोर्थ ऑप्शन है किसी तरह से सबको समायोजित करना। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है।
तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा पहला, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकता की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामग्री एकत्रित करें, सेकंड बच्चों को बैठाएं, थर्ड सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं, फोर्थ ऑप्शन है साप्ताहिक अनुसूची ऑब्लिक सारणी बनाए। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाए। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं। फर्स्ट, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं, सेकंड जब वे शिक्षक की बात सुनते हैं, थर्ड जब अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करते हैं, फोर्थ जब स्कूल समय से पहुंचते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जब बच्चे स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट सहभागी बनना, सेकंड नज़र रखना, थर्ड ऑप्शन है देखभाल करने वाला और फोर्थ ऑप्शन है सहायक बनना। तो इसका सही उत्तर होगा सहायक बनना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है। फर्स्ट, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है, सेकंड जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय से पूरा कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन है जब बच्चे उस कार्य में शामिल होते हैं जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है, और फोर्थ ऑप्शन है जब बच्चों को जो कार्य सौंपा गया है और जब बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है। पहला, आंख हाथ का समन्वय स्थापित करना, सेकंड करके सीखना, और थर्ड ऑप्शन है सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियां करना, और फोर्थ ऑप्शन है मिट्टी से आकृतियां बनना। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, करके सीखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन शांत रहने को कहें, सेकंड उपस्थिति लें, थर्ड बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगा, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को स्कूल में समय के पाबंद रहने को कहकर। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी पहला ऑप्शन। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा स्वयं के साथ, बड़ों के साथ और वस्तु के साथ परस्पर संवाद। तो हम इस उत्तर को सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यानी देखिए हमारे सारे 20 के 20 क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए। अब हम देखते हैं इसको सबमिट करके कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे जो स्कोर आया वह आया है 19, यानी आउट ऑफ 20, यानी कि हमारा जो है 95% स्कोरिंग हो गई है। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए हम रीडू कर लेते हैं जिससे हमें और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं रीडू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये हमारा एक लास्ट अटेम्प्ट है, तो अब हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं और हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें अब क्वेश्चन आ गया, सीखना क्या है। तो इसका उत्तर होगा एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं। तो इसका उत्तर होगा 5। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। संभावित रुचि में क्या शामिल है। तो संभावित रुचि में जो सही उत्तर होगा वह होगा सेकंड, किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के बाहर के वातावरण ऑब्लिक प्रकृति
तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता, यानी थर्ड ऑप्शन। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकता की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं, यानी पहला ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह है सहायक बनना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो इसके जो उत्तर होगा वह होगा 3। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे सामने आ गया, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां रुचियों क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अब अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 3। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने और खेल सामग्री के साथ संलग्न इंगेज होना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पहला ऑप्शन, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन होगा करके सीखना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच संबंध कब देखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला देखिए, हमारे इसमें 19 क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए, कोई एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया है। तो अभी हम रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया है। तो देखिए मैंने रिव्यू बटन पे क्लिक कर दिया, हमारे सामने क्वेश्चन आ गए। आप फिर एक बार इसको देख सकते हैं, सीखना क्या है। नेक्स्ट। अब हम इन क्वेश्चंस को फिर से देख रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं रही, और जो हमारे क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गया उसको भी हम आंसर करेंगे। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए मैं बहुत ही फास्ट इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ रहा हूं और देख रहा हूं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन रह गया है या मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर तो नहीं दे दिया है। तो हम देख लेते हैं। देखिए हमारा यह क्वेश्चन छूट गया था, जो कि यह जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, दृश्य, श्रव्य, गति, संवेदी और स्पर्श। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं जल्दी से इन क्वेश्चंस को बारी बारी से चेक कर रहा हूँ, कहीं हमने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर तो नहीं दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो सारे 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं और अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करके देखेंगे कि हमारा कितना स्कोर रहता है। दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं दोस्तों, जो पहले वाले कुछ क्वेश्चन थे, और हमने फिर से उन और भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जिससे आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आपको पता लग सके। तो देखिए मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं हमारा कितना स्कोर रहता है। देखिए योर स्कोर इज 20, यानी कि मेरा 100% स्कोर हो गया है। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही अपना स्कोर ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपका स्कोर 70% या उससे अधिक का आता है तभी आपको इस मॉड्यूल का सर्टिफिकेट प्राप्त हो पाएगा। अगर दोस्तों आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनके उत्तर भी हमसे कमेंट बॉक्स में या
व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो के साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी जाती है। और हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।